All right, ladies and gentlemen, boys and girls, this side Samaria here. So today we are presenting you an amazing stock. The name of that stock is IGL. You can see it on the screen. तो गाइज ये वीकली चार्ट लगा के रखा हुआ IGL का. यू कैन सी वन थिंग कि स्टॉक में काफ़ी देर से एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है. उसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया इन द ईयर 2022. करीबन 6 महीने स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट देता है. उसके बाद पूरा का पूरा अगेन एक डाउन ट्रेंड, अगेन शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड, अगेन इट्स नॉट डाउन ट्रेंड. बेसिकली ब्रेकआउट देने के बाद उसको उसी जोन को उसने दोबारा रीटेस्ट किया जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया था. अगर आप यहाँ पर इसको देखोगे तो इस चैनल के अंदर इसने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिया था, ठीक है. एंड यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद इसने दोबारा इसको रीटेस्ट किया. उसके बाद फिर से यहाँ पर अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है. एंड अगेन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड वन थिंग कि जो स्टॉक का लोअर लोज थे वो हायर लोज लगने शुरू हो गए, ठीक है. जो इसका लो था यहाँ पर, फिर अगले ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर ऊपर शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पर ऊपर. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है. एंड यहाँ पर एक बहुत ही मतलब नेकलाइन होकर रखी हुई यहाँ पर बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, ठीक है. मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप यहाँ पर इस पैटर्न को अच्छे से नोटिस करोगे, यू विल बी फाइंडिंग इट आउट कि जहाँ यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है. फॉर एग्जांपल 60 पॉइंट के आसपास का इसका ब्रेकआउट था. सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का इसका एक बार मेजर कर लेते हैं. 60 टू 70 पॉइंट्स के आसपास इसका ब्रेकआउट था, ठीक है. तो हम एज्यूम करते हैं कि अगर इसने यहाँ से इस चीज़ को दोबारा ब्रेकआउट किया था, ठीक है, जो इस जोन से था, ऑलराइट. तो यहाँ से हम करीबन गए थे फिर से ऊपर इस जोन के आसपास 57-60 के आसपास, ठीक है. मोटा मोटा लगा लो तो मतलब 50 या 60 पॉइंट के आसपास दोबारा हम ऊपर गए हैं, ठीक है. बट क्या हम यहाँ से जब दोबारा भी इसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इस ब्रेकआउट की, तो ये दोबारा इतना जा सकता है? चलिए देख लेते हैं एक बार. सी यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि इट इज़ अ फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न है. कहीं ना कहीं ये पोल है और ये इसका एक फ्लैग बनाकर रखा हुआ है, ठीक है. इसको आप ऐसे भी बना सकते हो या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ पर आप इसको सेगमेंट कर लो समवट लाइक दिस. मतलब इसको कई लोग ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है. मतलब द पॉइंट इज़ प्राइस किस हिसाब से कंसोलिडेशन कर रहा है आपको उसको सिर्फ एक बार देखना है, ठीक है. एंड यहाँ पर रेक्टेंगल मेरा ये रहा, ओके. तो यहाँ से हम एक बार रेक्टेंगल लगा लेते हैं समवट लाइक दिस. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस काफ़ी देर से कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है. एंड यहाँ पर एक ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल है ऑफ कोर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं. इट्स बेसिकली अ बेरिश सेंटिमेंट, ठीक है. बट ये बीरिश तभी होगा जब ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा, और जब ये एक बार क्लोजिंग दे देगा तो जितना ये इसका डाउन ट्रेंड का है यही ये यहाँ से इसको दोबारा हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम इसको यहाँ से इतना ही प्लान करेंगे तो इतना टारगेट डाउन साइड पर 350 के आसपास का दोबारा आ जाएगा. बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक बुलिश का ब्रेकआउट देने के लिए चेष्टा कर रहा है, ठीक है. उसका रीज़न है कुछ कि यहाँ पर जितने भी गैस के स्टॉक्स हैं, ठीक है, नेचुरल गैस हो गया, MGL हो गया या अदानी गैस, मतलब कितने भी गैस के स्टॉक है उसमें मोमेंटम आ रहा है. प्लस इसमें एक 440 से 450 के आसपास का एक जोन है, ठीक है. अभी यहाँ से अगर हम देखते हैं कि अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर के कहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम. सी गाइस, यहाँ से 450 से 500 तक के मेरे को टारगेट्स आने वाले टाइम पर इजीली दिख रहे हैं, ठीक है. एंड इफ़ यू विल सी इट इन द मेजरमेंट्स एज वेल, यहाँ से अगर हम 500 रुपये तक का देखते हैं तो करीबन 10 से 13% या 15% तक की रैली आ रही है. 500 का मतलब डायरेक्ट 500 या एग्जैक्ट 500 नहीं होता है. ये देखो यहाँ से ऊपर गया 500 कितना इतने हमारे 510 के आसपास. तो ये एक्चुअली इसका एक जोन भी दिख रहा है मेरे को कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आकर कंसोलिडेशन कर रहा था, ठीक है. तो मिनिमम टारगेट यहाँ से मैं इसके प्लान कर रहा हूँ 500 रुपये तक के. हो सकता है 510, 520 या कुछ भी आ सकता है, 550 तक भी जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है. बट लेने वाला सिचुएशन यहीं पर बन रहा है, ठीक है. स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस जो लोग पोजिशनल में काम करें वो अपना स्टॉप लॉस ये रख सकते हैं, इसके नीचे जब क्लोजिंग आ जाएगी देन दे कैन सेल. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पोजिशनल ट्रेड, ठीक है. आने वाले 3 से 4 महीने तक इसमें आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं. स्टॉप लॉस आप 400 का लगा सकते हो. आपका अभी 440 के आसपास 40 रुपये का स्टॉप लॉस है. एंड 50 से लेकर 100 रुपये, लाइक 1:1, 1:2 तक के आपके टारगेट्स यहाँ पर पोटेंशियली आपको मिल सकते हैं, ठीक है. एंड दिस इज स्टॉक दैट वी हैव डिस्कस. सिमिलरली इसका बड़ा भाई है MGL. अगर आप देख सकते हो तो इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है MGL में आज 5 से 10% के आसपास. एंड यही चीज़ है, इसी चीज़ के आसपास देखो MGL का भी सेम टू सेम डिट्टो पैटर्न था, ठीक है. एंड इसने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया आज के दिन ही. आप इसका 1 डे का चार्ट देखोगे, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल द पैटर्न इट हैज़ बिकम, राइट. तो इसी तरह का पैटर्न शायद IGL में बन सकता है, इसकी मैं उम्मीद लगा रहा हूँ. बिकॉज पैटर्न्स नेवर लाइक लाई ऑफ कोर्स. तो यहाँ पर देखो काफ़ी देर से कंसोलिडेशन था, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया. तो सेम इज़ द केस विद IGL. आप यहाँ पर दोबारा देखोगे
तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, एक बार कंसोलिडेशन, दो बार यहाँ पर मतलब अच्छा खासा ब्रेकआउट आने के चांसेस लग रहे हैं यार। अभी आएगा कि नहीं आएगा वो तो नहीं पता है, बट हाँ हम बस एक लाइक एंटिसिपेशन में काम करते हैं मार्केट में कि जिस हिसाब से पिछले टेक्निकल्स में काम हुआ है हम वैसे काम कर सकते हैं। प्लस इसका एक सेक्टर के ही अलग स्टॉक नहीं उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, तो इसमें भी चांसेस बन सकते हैं कि इसमें भी ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। सो जिसको लेना है बॉस इसको ले सकते हैं। एंड अगेन वन डे के ऊपर अगर आप दोबारा देखोगे तो इट इज़ स्टिल मेकिंग अ बुलिश कैंडल। कल के दिन छुट्टी है, ठीक है, 7 मार्च को हॉलीडे है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद 8 को, जैसे मैं मंडे को खुलेगा शायद ये ऐसा कुछ कर दे, 8 को 9 को, मतलब 2-3 दिन आने वाले 2-3 दिन में शायद ये 500 रुपये तक के टारगेट्स अचीव करवा देगा। मतलब इट इज़ ऑल जस्ट एन एंटिसिपेशन। मतलब मेरे लिए ऑप्शन बाइंग में ऑफकोर्स मैं तो यही चाहूँगा कि भाई मैं अगर यहाँ पर बाय कर रहा हूँ तो 2-3 दिन में अच्छा खासा बड़ा टारगेट मिल जाए, ठीक है। बट अगेन मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पर अपना रिस्क एनालिसिस वगैरह कर आप अच्छे से इसको देख सकते हो। अगर आपको स्टॉक लॉजिकल लग रहा है जैसे मैं बता रहा हूँ, देन अगेन यू कैन टेक द एंट्रीज, बट माइंड द फैक्ट कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही लग सकता है, ठीक है। आपको कैश में काम करना है, कैश में कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन जिसमें भी काम करना है आप इसको कंसीडर कर सकते हो, बट आपको अपनी एंट्रीज अपने रिस्क कैपिटल के अनुसार ही बनानी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड यू एंजॉय द कंटेंट। थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक और स्टॉक था गुजरात गैस का, वो नहीं देखा मैंने सुबह से। गुजरात गैस लिमिटेड, क्या वो भी ऊपर है? नहीं, ओके। गुजरात गैस के पास भी एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस है यहाँ पर 525 के आसपास, एंड यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वन डे पर क्या कर रहा है ये? ओके, वन डे पर इसको अच्छा खासा रिजेक्शन आया है, नाइस, ओके। तो गुजरात गैस में अच्छा खासा काम नहीं हो रहा है। एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, ATGL, अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस में ऑफ कोर्स आफ्टर अ ग्रेट फॉल ऑफ 4000 से भाई साहब स्टॉक मतलब आधे से भी आधा रह गया है, 1000 रुपये के भी नीचे चला गया, तो मतलब बहुत ही गंदा फॉल है ये। तो परसेंटेज में अगर आप देखोगे कि किसी का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा तो भाई साहब 80% कैपिटल साफ, ठीक है। तो ऐसा भी होता है भैया। नाउ अगेन द स्टॉक इज टेकिंग द सपोर्ट फ्रॉम वेयर इट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकिंग द जहाँ से इसने पिछली बार भी लिया था। तो ऑफकोर्स चार्ट देखकर बोलना आसान होता है कि अभी ऊपर से नीचे गिरेगा या कंसोलिडेशन कर लेगा, क्या कर लेगा, किसी को कुछ नहीं पता बॉस, ठीक है। इससे तो दूर ही रहना। बट IGL में मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि IGL में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ब्रेकआउट हो सकता है, उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, नहीं भी हैं। स्टॉप लॉस के साथ काम करना बॉस, ठीक है। जिसको ये स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये पोजीशनल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जिसको स्टॉप लॉस अपना ट्रेडिंग के लिए करना है वो वन डे पर बॉस अपना ये 430 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लेना। अगर 430 के नीचे क्लोजिंग बेसिस में आपकी क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, कोई लाल कलर का कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, देन यू आर सपोज टू एग्जिट ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दैट इज ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।